हेलो एवरीवन, वेलकम टू माही स्टडी IQG के। आज हम 25 नवंबर के फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया? भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास प्रारंभ हुआ है। यह 17वें क्रम का है, जिसका आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। भारत की ओर से सूर्य किरण अभ्यास में कुमाई रेजिमेंट प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रमुख अभ्यास देख लेते हैं। मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन इंडिया USA के बीच हुआ। ऑस्ट्रिया हिंद 2023 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। यह उमरोई में आयोजित किया गया है। काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। आगे देखते हैं। डस्टलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच होता है। मालाबार अभ्यास में 4 देश भाग लेते हैं। इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। मालाबार अभ्यास का फर्स्ट बार आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। बोंगो सागर युद्धाभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। इक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। नॉर्डिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास इंडिया और मंगोलिया के बीच मनाया जाता है। ललन टॉप बातें देख लेते हैं। ICC वर्ल्ड कप अंडर-19 का होस्ट साउथ अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। पहले इसका होस्ट श्रीलंका को बनाया गया था और ICC के द्वारा श्रीलंका पे पूर्ण प्रतिबंध के बाद अब नया होस्ट दक्षिण अफ्रीका को बनाया गया है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। तुर्की से भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर मालवाहक जहाज का अपहरण हूती विद्रोही द्वारा किया गया। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील से शैक्षिक तीर्थयात्रा का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया है? इसे चीन में देखा गया है। बच्चों में यह श्वसन संबंधी बीमारी है। पिछले वर्ष 2019 में SARS-CoV, जिसे कोविड-19 के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका भी प्रारंभ चीन से ही किया हुआ था। SARS का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। प्रमुख बीमारी के बारे में देख लेते हैं। H1N1 स्वाइन फ्लू बीमारी है जो कि वायरस से फैलता है। H5N1 बर्ड फ्लू है। H5N1 को बर्ड फ्लू कहा जाता है। भारत को हाल ही में बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया गया है। ट्रेकोमा रोग से हाल ही में इराक को मुक्त घोषित किया गया है। ललन टॉप बातें देख लेते हैं हम लोग। 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब पंकज अडवाणी जीते हैं। और बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी को क्यूरेस्ट कहा जाता है। बिलियर्ड और स्नूकर खिलाड़ी को क्यूरेस्ट कहा जाता है। SPG के नया निदेशक आलोक शर्मा को बनाया गया है। SPG के नया निदेशक आलोक शर्मा को बनाया गया है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की IISR चंद्रा की नई किस्म विकसित की है। नमो 108 कमल का नया किस्म है। HD 3384 गेहूं की नई किस्म की विकसित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, BBC की 100 सबसे प्रेरक और प्रभावशाली वुमेन सूची 2023 में कौन शामिल है? इसमें भारत की ओर से 4 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ये कौन कौन है? अभिनेत्री दिया मिर्जा है, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, फोटोग्राफर आरती कुमार राव और तेंजिंग पालमे है। ये इन चारों को प्रभावशाली वुमेन सूची 2023 में शामिल किया गया है। ललन टॉप बातें हम लोग देख लेते हैं। गुजरात ने हाल ही में घोल मछली को राज मछली घोषित किया है। घोल मछली का उपनाम इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार वीर दास को दिया गया है और निर्देशन श्रेणी में एकता कपूर को दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं।
हाल ही में 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सौर एकल साइट अल दाफड़ा का निर्माण यूएई में किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियंस का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये अनाहत सिंह है। अनाहत सिंह, जिनका वो उम्र 15 वर्ष है। और स्क्वैश चैंपियंस का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की फर्स्ट व्यक्ति ज्योत्सना चिन्नप्पा है, जो 14 वर्ष की उम्र में ही जीते थे। आगे हम लोग देखते हैं ललन टॉप बातें। ललन टॉप में है, हाल ही में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज पंजाब सतलुज नदी के रेत में किया गया है। हाल ही में लिथियम की खोज जम्मू कश्मीर में किया गया। हाल ही में वेनेडियम की खोज गुजरात में किया गया है। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार डॉक्टर सुजीता राय को दिया गया। हाल ही में केरल और महाराष्ट्र राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के UNWTO की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से शीतल महाजन छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। आगे हम देखते हैं, बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड धोरेडो गांव गुजरात को दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीवी का निधन कहाँ हो गया? तो इनका निधन केरल में हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, जो 1989 में बनी थी। मीरा साहिब फातिमा बीवी का जन्म केरल में हुआ और इनकी मृत्यु भी केरल में ही हुआ है। मीरा साहिब फातिमा बीवी तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 129 में कहा गया है। और भारत के 50वें CJI DY चंद्रचूड़ को बनाया गया है। लर्न टॉप बातें हम लोग देख लेते हैं। लर्न टॉप में है, हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित वैक्लेव हैवेल सेंटर ने पहला लाइफटाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया है। हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए AI संचालित चैटबॉट बीरबल को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं हम, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। हाल ही में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को UNO के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा अफगानिस्तान के द्वारा किया गया है। यह घोषणा 23 नवंबर से ही प्रभावी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान में भारत के द्वारा देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया था। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर अजय जडेजा थे। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर अजय जडेजा थे। प्रमुख ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन अजय भारत द्वारा इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी भारत द्वारा सूडान में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन से है। ऑपरेशन दोस्त भारत द्वारा सीरिया और तुर्की में आए भूकंप में राहत अभियान के तहत चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा को म्यांमार में चलाया गया था। ललन टॉप पे बातें देख लेते हैं हम लोग। ललन टॉप में है, हाल ही में भारत USA का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया गया। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय नर्स प्रशिक्षण संस्थान को दिया गया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। इसके उप विजेता इंडिया था। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनन्स पलासियोस, जो कि निकारागुआ देश की है, जीती हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार कौन से खेल के आयोजन की घोषणा किया है? तो ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन की घोषणा किया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में दिसंबर 2023 में किया जाएगा। वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में यह तीसरे क्रम का था, जिसका शुभंकर जीतू था। इसमें फर्स्ट स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी आया। प्रमुख खेल के बारे में देख लेते हैं। एशियाई गेम 2023, जिसका आयोजन हांगझोउ चीन में, यह 19वें क्रम का था। इसमें भारत की रैंकिंग चौथा था और इसमें भारत कुल 107 पदक जीता। आगे देखते हैं। पैरा एशियाई गेम का भी आयोजन हांगझोउ चीन में किया गया था। यह चौथे क्रम का था और इसमें भारत 5वें स्थान पे था और इसमें कुल 111 पदक भारत के द्वारा जीता गया। एशियाई पैरा गेम्स का शुभंकर फेई पक्षी था। ललन टॉप बातें देख लेते हैं। जीआई टैग प्राप्त सी बॉक्थॉन का संबंध लद्दाख से है। दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ मीका को बनाया गया है। दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ मीका को बनाया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 5वें क्रम का था, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया और इसमें फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र आया। इसका शुभंकर आशा था। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर आशा था। आगे देखते हैं हम। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। इनमें से वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुल्जी और एक श्रीलंका के खिलाड़ी है अरविंद डिसिल्वा। रूस के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 8वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध भैंस से है। कंबाला, इस प्रतियोगिता में भैंस को कीचड़ में दौड़ाया जाता है। इसका आयोजन प्रथम बार बेंगलुरु में किया गया है। ललन टॉप बातें में हम लोग देखते हैं। हाल ही में यूरोपियन सशस्त्र बलों की संधि से कौन अलग हुआ है? तो रूस अलग हो गया है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बेरी नाग चाय का संबंध उत्तराखंड से है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक सेवा प्राधिकरण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्राधिकरण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो यह तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिला में इसका अनावरण किया गया है। इस मंदिर में 3 गर्भगृह है। 3 गर्भगृह में फर्स्ट में भगवान गणेश की मूर्ति का अनावरण किया गया है। सेकंड गर्भगृह में महादेव की मूर्ति का अनावरण किया गया और तीसरे गर्भगृह में माता पार्वती का मूर्ति का अनावरण किया गया है। भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट, जो कि कंबोडिया में स्थित है। भारत के बाहर दूसरा बड़ा मंदिर न्यू जर्सी में सत्यनारायण मंदिर के रूप में स्थापित किया गया है। ललन टॉप बातें में देख लेते हैं हम लोग। ललन टॉप में है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 2023 और समन्वित गश्तर कॉर्पोरेट का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के पद पर राजीव धनखड़ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री पद पर डेविस कैमरून को नियुक्त किया गया है और ब्रिटेन के नए गृह मंत्री जेम्स क्लेवरी को बनाया गया है। ब्रिटेन के नए गृह मंत्री जेम्स क्लेवरी को बनाया गया है। हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड श्री हरि नारायण को दिया गया है। श्री हरि नटराजन को दिया गया है। श्री हरि नटराजन तैराकी से संबंधित है। 10वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। मार्लन सैमुअल वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। मार्लन सैमुअल पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आईसीसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करने वाली पहली टीम वेस्ट इंडीज ही बन गई है।
आईसीसी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करने वाली टीम वेस्ट इंडीज ही बन गई है। वेस्ट इंडीज 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप के विजेता वेस्ट इंडीज ही थे। ललन टॉप बातें हम लोग देख लेते हैं। ललन टॉप बातें में है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर मैग लैनिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किए हैं। मैग लैनिंग का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। हाल ही में राइट ईट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन का संबंध असम से है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंट बाइक रेस मोडुरो 3.0 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां ट्रैकसाइड तड़का का आयोजन राजघाट में किया गया।